अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कराची चिड़ियाघर में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दिलीप कुमार पे। 7 जुलाई 2021 आज दिलीप कुमार जो है वो दुनिया से वफ़ात पा गए। आज उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए, चूँकि पाकिस्तान में भी उनके बड़े मद्दा हैं, इंडिया में तो ऑलरेडी हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने खुसूसी वीडियो बनाई है जो कि एक स्पेशल पैकेज के टाइप के तौर पे जो है मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी बात करूंगा दिलीप कुमार साहब के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान से उनकी बड़ी वाबस्तगी रही, मोहब्बत भी बड़े करते थे वो। आज चिड़ियाघर में आने का मकसद ये है कि चिड़ियाघर की वो कौन सी ऐसी ख़ास जगह है जहाँ पर दिलीप कुमार साहब ख़ुद विज़िट किया और पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने गुलकारा नूरजहाँ और पता नहीं कितने लोगों से उन्होंने जो है वो मुलाकात भी की। वैसे तो दिलीप कुमार के नाम से आप लोग पहचानते होंगे, लेकिन उनका असल जो नाम है वो यूसुफ़ खान है और 1922 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में वो पैदा हुए और 1935 में अपने पूरे ख़ानदान के हमरा वो मुंबई में शिफ्ट हो गए। हाल ही में काफ़ी मतलब अलील थे, मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, सांस का उनको प्रॉब्लम था। 98 बरस की उम्र में जाकर जो है वो इंतकाल हुए हैं। मतलब कि बड़ी एक उम्र उन्होंने जो है वो मतलब गुजारी है और बड़ा उनका एक एक्सपीरियंस रहा है। पूरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी आजकल के जो नौजवान जो कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में आते हैं तो उनसे सीखते हैं। अमिताभ बच्चन के उस्ताद जो है वो दिलीप कुमार थे, यानी कि अमिताभ बच्चन ख़ुद एक लेजेंड, और अमिताभ बच्चन के भी जो लेजेंड हैं, उनके जो उस्ताद हैं वो दिलीप कुमार थे। और दिलीप कुमार कराची से बड़ी मोहब्बत करते थे और कराची में जब वो आए थे तो कराची चिड़ियाघर में आए थे और चिड़ियाघर में वो कौन सी ख़ास जगह थी जहाँ पर उन्होंने विज़िट किया था। और पाकिस्तान में पेशावर में भी उनका घर है। अभी रिसेंटली कोई 7-8 महीने पहले जब वो अलील थे तो उन्होंने पाकिस्तान में, जब पेशावर में रहते थे, कोई 14 साल उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में गुजारे। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि कोई शख्स जो कि पेशावर का रिहायशी है या फिर कोई भी, वो मेरे घर की तस्वीर को मुझसे शेयर कर दे। मतलब आप देखें, जब इंसान का आखिरी वक्त आ रहा होता है तो उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि जी अब मेरे दिन जो है वो बड़े करीब हैं, तो उसको जितनी भी जो जिन जगहों से वो मोहब्बत करता है, उसने उन जगहों की ख्वाहिश की कि जी मैं अपना पुराना घर देखना चाहता हूँ। पेशावर में उनका घर है, यकीनन कभी पेशावर चक्कर लगा तो मैं आपको उनके घर का पूरा मुआयना करवाऊँगा, वो पूरा घर उनको दिखाऊँगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे पाकिस्तान के और ख़ासकर इंडिया के जो लोग हैं वो बड़ी मोहब्बत करते हैं दिलीप कुमार से, तो उनको दिखाने के लिए आज मैं कराची चिड़ियाघर आया हूँ और वो ख़ास जगह मैं दिखाऊंगा चिड़ियाघर की जहाँ दिलीप कुमार ने विज़िट किया था। तो विज़िट करने से पहले मैंने उनकी एक ज़िंदगी के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर उस जगह पर आपको लेकर चलता हूँ। 1922 में बॉलीवुड के मारूफ लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए। 1935 में अपने खानदान के हमरा मुंबई चले गए। वहाँ उनके वालिद गुलाम सरवर खान ने दिलीप कुमार को 1943 में पूना की मिलिट्री कैंटीन में दुकान ठेके पर लेकर दी। उस वक्त जहाँ दिलीप कुमार को फिल्मों में काम करना तो दूर, फिल्म में देखना भी पसंद नहीं थी। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार अपने वालिद की जानिब से दी हुई दुकान के गल्ले पर बैठकर फल फरोख्त किया करते थे। किस्मत ने दिलीप कुमार के दरवाजे पर दस्तक दी और एक दिन उनकी दुकान पर बम्बई की मशहूर और मारूफ अदाकारा देविका रानी दिलीप कुमार से फल खरीदने आई। वो अदाकारा इस खूबसूरत नौजवान को देखकर देखती ही रह जाती है। देविका रानी को ऐसा लगता है कि उसे अपनी अगली फिल्म का नया हीरो मिल गया हो। वो इस नौजवान को अपने ऑफिस में आने के लिए कार्ड देती है। दिलीप कुमार इसे ऑफिस में बुलाने का मकसद नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि शायद ये बिगड़ी हुई अमीर खातून है और मुझे किसी और मकसद के लिए बुला रही है, और वो ना जाने का बहाना करता है। कहता है कि मेरे घर वाले ऑफिस आने की इजाजत नहीं देंगे और मेरी दिहाड़ी भी मारी जाएगी। देविका रानी पूछती है कि रोजाना कितना कमा लेते हो? दिलीप कुमार कहते हैं कि मैं रोज का 5 रुपए कमा लेता हूँ। अदाकारा उसी वक्त 10 का सिक्का निकाल कर दिलीप कुमार के हाथ में थमा देती है। अब ये खूबसूरत नौजवान ना करने की हालत में नहीं रहता। वो अगले दिन उसके ऑफिस पहुंच जाता है और 2-4 तस्वीर दिलीप कुमार की ली जाती है और 2-4 लाइन बोलने का कहा जाता है। यूसुफ खान अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं और उन्हें फिल्मों में काम करने की ऑफर दी जाती है। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार कहते हैं कि अच्छे पैसे मिलेंगे तो जरूर कर लूंगा। हालांकि उनको ये तक नहीं पता था कि फिल्मों में काम क्या करना है। देविका रानी यूसुफ खान से पूछती है कि महाना कितना कमा लेते हो? वो कहता है कि 150 रुपए तक कमा लेता हूँ। अदाकारा देविका रानी उनको कहती हैं कि महाना तुम्हें 450 रुपए तक मिल जाएंगे। अब इतने
पैसे सुनकर यूसुफ खान सोचते हैं कि ये सुनहरी मौका है, इसे जाने नहीं देना चाहिए। इस तरह यूसुफ खान फिल्मों के हीरो बन जाते हैं और उसी वक्त देविका रानी के स्क्रिप्ट राइटर उनका नाम यूसुफ खान से तब्दील करके दिलीप कुमार रख लेते हैं और पहली फिल्म जवार बाठा के नाम से दिलीप कुमार साइन करते हैं। दिलीप कुमार ने बहुत सी अदाकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे मकबूल जोड़ी मधुबाला के साथ बनी और मधुबाला के साथ उन्हें मोहब्बत हो गई। दिलीप कुमार ने अपनी सुहाना उम्री में ये इतराफ किया कि वो मधुबाला पर फिदा थे। दिलीप कुमार का कहना है कि एक फनकार और एक खातून दोनों हैसियत से मधुबाला एक बहुत ही जिंदा दिल और फुर्तीली खातून थी, जिन्हें मुझ जैसे शर्मीले और तशवीश करने वाले इंसान से बातचीत करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। लेकिन मधुबाला के वालिद की वजह से मोहब्बत की ये कहानी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नया दौर फिल्म से मुतालिक B.R. चोपड़ा के साथ अदालती मामला हुआ तो मधुबाला के वालिद और दिलीप कुमार के माबेन फूट पड़ गई। अदालत में उनके माबेन एक समझौता भी हो गया। कुछ अरसे बाद दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि आओ हम शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा कि हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन पहले आप मेरे वालिद से माफी मांगे। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि घर में ही उनसे गले मिल लीजिए, लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी राजी न हुए। सूरत हाल इस हद तक पहुँच गई कि दोनों के माबेन बातचीत भी बंद हो गई थी। मुगले आजम का वो क्लासिक रोमांटिक मंजर उस वक्त फिल्म बंद किया गया जब मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक दूसरे को अवामी सतह पर पहचानना भी छोड़ दिया था। दिलीप कुमार की सायरा बानो से शादी के बाद जब मधुबाला बहुत बीमार थी तो उन्होंने दिलीप कुमार को पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। जब वो उनसे मिलने गया तो वो बहुत कमजोर थी। दिलीप कुमार ये देखकर बहुत अफसुर्दा खातिर हुए। हमेशा मुस्कुराती रहने वाली मधुबाला के लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। दिलीप कुमार की आंखों में देखते हुए मधुबाला ने कहा, हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मधुबाला 23 फरवरी सन 1969 को 35 साल की उम्र में वफात पा गयी। दिलीप कुमार ने 6 दिहाइयों पर मुहित अपने फिल्मी कैरियर में सिर्फ 63 फिल्में की, जिनमें सबसे ज्यादा मकबूल तरीन विधाता, क्रांति, राम और श्याम, गंगा जमुना, मुगले आजम और दीगर फिल्में शामिल हैं। कुमार साहब भी इस पाक में आ चुके हैं। दिलीप कुमार साहब के ऊपर आपने रिपोर्ट पूरी देख ली। अब मैं आपको लेकर आया हूँ कराची चिड़ियाघर के मुगल गार्डन जू में, जहाँ दिलीप कुमार ने खुसूसी तौर पर विजिट किया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कराची चिड़ियाघर की वो वाहिद जगह है मुगल गार्डन, जिसे मुगलिया दौर के एक मॉडल के तौर पे तैयार किया गया है। मुख्तलिफ फ़िल्मों की शूटिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है और किस किस्म का खूबसूरत ये पार्क बनाया गया है। और ये समझ लें कि दिलीप कुमार साहब जब यहाँ पर आए थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। और दिलीप कुमार साहब की बड़ी अच्छी कराची से वाबस्तगी है। और मैं आपको अगर आगे लेकर चलूँ, मुगल गार्डन की खूबसूरती, वैसे तो कराची चिड़ियाघर में आपको पता है जी जानवर ही जानवर होते हैं, मगर यहाँ पर आपको जो है जो एक माहौल मिलता है, अतराफ़ में आपको हरियाली, फूलदार पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको आबशार, ये जो फुआरे लगे हुए हैं, जब ये चलते हैं तो क्या खूबसूरत मंज़र यहाँ का लगता है। मतलब कराची के शहरियों के लिए ये एक बेहतरीन पार्क है। मतलब जब वो यहाँ पर चिड़ियाघर पर आते हैं तो मुग़ल गार्डन लाजमी देखते हैं। और मुग़ल गार्डन में जैपनीस जो कि एम्पायर थी, जो कि उस टाइम की जो मलिका थी, वो भी यहाँ पर विज़िट कर चुकी हैं। और दिलीप कुमार साहब भी जो है इसी पार्क में विज़िट कर चुके हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ दिलीप कुमार साहब जो है वो कहाँ गए थे, कहाँ पर बैठे थे, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। मुगल
गार्डन का ये पार्क अतराफ में बड़े बड़े दरख्त जो कि पुराने कदीमी दरख्त हैं, आज भी कराची चिड़ियाघर में अगर आप दाखिल होते हैं तो आपको कोई 250 से 300 साल पुराने जो है वो दरख्त देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इस पार्क की खुसूसियात ये है, इसकी जो खूबसूरती में इजाफा देते हैं वो है नारियल के दरख्त। नारियल के दरख्त जो है वो इतने इस पार्क की खूबसूरती में इजाफा दे रहे हैं। वैसे तो कराची शहर में जो है वो ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, मगर चिड़ियाघर में जब आप आते हैं तो आपको जगह जगह ग्रीनरी देखने को मिलती है। और दिलीप कुमार साहब, मैं तो यही कहूँगा कि जी जो लोग पाकिस्तानी जितने भी जो फ़नकार थे, जब वो उन्होंने जब विज़िट किया था कोई दिसंबर 2000 के करीब जो है वो मैडम नूरजहाँ जो है वो इंतकाल कर गई थी, लेकिन उनको देखने के लिए, नूरजहाँ मैडम को देखने के लिए जो लेजेंड स्टार हैं जो कि इंडियन, उनकी देखिए कितनी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी कि पाकिस्तान के अदाकार, इंडिया के अदाकार, आपस में मोहब्बतें इतनी थी कि वो अगर कोई शख्स बीमार हो गया है तो बड़े बड़े लेजेंड जो है उनको देखने के लिए आते थे। और मैडम नूरजहाँ भी कोई मतलब कि किसी लेजेंड से कम नहीं थी, बल्कि सितारा इम्तियाज़ और पता नहीं कितने अवार्ड से जो है उनको नवाजा गया है। तो आज यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि दिलीप कुमार की जो यादें हैं उनको ताज़ा की जाए और मज़ीद इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं। जी, कराची में जब मुग़ल गार्डन में दिलीप कुमार साहब जब एंटर हुए थे तो उनको बड़ा अच्छा लगा था, और वो चलते हुए इसी रास्ते से चलते हुए यहाँ से गुज़रे थे और यहाँ पर जो है उनका इस्तकबाल किया था। उस वक्त के जो इंतज़ामिया के लोग थे, जो कि हुक्मरान थे, उन्होंने इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया था और उनको जो है वो जो मोहब्बत उनको देनी चाहिए, पाकिस्तान हमेशा से ही जो है वो मोहब्बत देने वाला मुल्क बना है और दिलीप कुमार को भी इसी तरीके से मोहब्बत दी गई थी। यहीं पर ही उन्होंने जो है वो स्टे किया था, यहाँ पर बैठे थे, मुख्तलिफ़ लोगों से उन्होंने बातें की। और उस टाइम पर क्योंकि मोबाइल शोबाइल थे नहीं, तस्वीरों वसीरे का दौर नहीं था, लेकिन कई दूर दूर से लोग जो है दिलीप कुमार के जो मद्दा थे, जो पाकिस्तान में जो इनसे मोहब्बत करते थे, वो लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए आए थे। जब उनको पता चला कि जी पाकिस्तान में, कराची में इंडिया के मशहूर लेजेंड दिलीप कुमार साहब जो है वो आए हैं, तो काफ़ी लोग, हालांकि इस जगह पर वैसे तो नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं है, लेकिन उस टाइम पर काफ़ी लोग आए थे उनको सिर्फ एक उनकी झलक देखने के लिए कि जी बस दिलीप कुमार को देख लें। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि जी दिलीप कुमार साहब जो है वो कराची से, बल्कि दिलीप कुमार जैसे बेशतर ऐसे लोग हैं जिनकी कराची शहर से बड़ी अच्छी वाबस्तगी रही है और पाकिस्तान के अपने, यानी कि वो ख़ुद एक बज़ाहिर एक पठान थे और पठान पश्तून फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। पेशावर में वो पैदा हुए और पाकिस्तान से एंड में जो मतलब जब वफ़ात पाने लगे थे, जब उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान को बहुत याद किया और उन्होंने अपने घर की तस्वीर सिर्फ देखने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की कि जी बस कोई भी मुझे अपने पेशावर का जो है घर मुझे दिखा दे। और आज पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके घर को एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जी एक म्यूज़ियम के तौर पे हम जो है उनके पेशावर के घर को बनाएंगे, ताकि इंडिया से आने वाले जो मद्दा हैं वो दिलीप कुमार के घर को देखकर उनकी यादों को जो है वो ताज़ा कर सकें। तो चलते फिरते को यहाँ पर चलने फिरने दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।